हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। ये वो सभी प्रश्न होंगे जो जेएसएससी सीजीएल और झारखंड दरोगा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम लोग यह तीसरे मैराथन वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि लगभग आधुनिक भारत से संबंधित 300 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पास आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है औरंगजेब, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है शाह आलम और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर लाल किले में सबसे अंतिम मुगल शासक रहे थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि। 4 ऑप्शन है। पहला है मराठे वीरता से नहीं लड़े, दूसरा मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, तीसरा मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी और चौथा कि स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरे नंबर का प्रश्न है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ और चौथा है माधवराव। तो देखिए, नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जानते थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते थे। चौथा प्रश्न है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। पहला है आगरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है पटना और चौथा है इलाहाबाद। ठीक है, प्रश्न आया है बड़ा इमाम बाड़ा। तो देखिए, जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। आगे है 5वें नंबर का प्रश्न कि सिख सेना कहलाती थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पास। पहला अकाली, दूसरा सिंह दल, तीसरा है खालसा और चौथा है गुरुद्वारा। तो देखिए, सिख सेना को खालसा बोला जाता है। क्या? सिख सेना को खालसा बोला जाता है। आगे है यहाँ पास 6 नंबर का प्रश्न कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, अंग्रेज़ों का पहला फैक्ट्री जो भारत में लगा था वो कहाँ स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला है बम्बई, दूसरा है सूरत, तीसरा है सूतनती और चौथा है मद्रास। तो देखिए, पहला जो उद्योग स्थापित हुआ था वो कहाँ? सूरत में। ठीक है, कहाँ? सूरत में। चलिए आगे है 7 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कलकत्ता बम्बई मद्रास सूरत, दूसरा है बम्बई मद्रास सूरत कलकत्ता, तीसरा है सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता, चौथा है सूरत मद्रास कलकत्ता और बम्बई। ठीक है, तो इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत मद्रास बम्बई और कलकत्ता। ठीक है, सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में और फिर कलकत्ता में। चलिए आगे है 8 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। ठीक है, यहाँ पास अंग्रेज़ों का पहला वायसराय नहीं, पुर्तगालियों का पहला वायसराय के बारे में है। ऑप्शन 1 है अल्बुकर्क, दूसरा है जोआ डी क्रेस्टो, तीसरा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया और चौथा है नूनो डा कुन्हा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। चलिए आगे है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेज़ों को। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन पूछ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, 1960 में, 1620 में, 1664 में या 1604 में। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था।
आगे का प्रश्न है कि किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? 4 ऑप्शन है। पहला है कालीकट, दूसरा है कोचीन, तीसरा है दमन और चौथा है बीजापुर। ठीक है, तो किसके प्रदेश में हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों कोचीन के प्रदेश में। कहाँ? कोचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? 4 ऑप्शन है। पहला है कोचीन, दूसरा है गोवा, तीसरा है कालीकट और चौथा है कन्नौर। ठीक है, तो जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था वो कहाँ था? गोवा में। कहाँ था? गोवा। आगे है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है। पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है अमुंदन सेन, तीसरा है क्रिस्टोफर और चौथा है जॉन काबोट। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा ही केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत की समुद्री रास्ता की खोज किया था। 14 भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। पहला है अल्मेडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है फ्रांसिस ड्रेक और चौथा है वास्को डी गामा। ठीक है, तो कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। चलिए आगे है 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? ठीक है, तो सही जोड़ा 3 को होगा, एगो गलत होगा तो उसी को छांटना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन सही है, अहमदाबाद में अहमद शाह प्रथम सही है, मद्रास में फ्रांसीसी डे सही है, कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव ये गलत है। ठीक है, बाकी 3 ऊपर वाला तीनों सही है, लेकिन कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, ये गलत है। चलिए आगे है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। पहला है असफ जा इस्माइल मुल्क, दूसरा है देवराय, तीसरा है जमोरिन और चौथा है कृष्ण देव राय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमोरिन। कौन राजा थे उस समय स्वागत करने के लिए जो आए थे कालीकट में? वो थे जमोरिन। आगे है 17 पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? पहला है टॉमस आर्थर और काम्ट द लैली, दूसरा है गैडिम्यू ला, ये जो है तीसरा ऑप्शन, और चौथा है जोसेफ फ्रांस डुप्ले। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जोसेफ फ्रांस डुप्ले, जो ऑप्शन ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? ठीक है, वो पुर्तगाली नेता कौन था जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू किया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर का प्रश्न की किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अवध की संधि, दूसरा है अलीनगर की संधि, तीसरा है कलकत्ता की संधि और चौथा है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा और बंगाल ये तीनों का जो दीवानी दिया गया था वो इलाहाबाद की संधि के तहत दिया गया था। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट या बम्बई? कहाँ आया था? कालीकट आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है जॉन एडम्स। ठीक है, तो प्रश्न आया है कि बंगाल में द्वैत शासन तंत्र, ठीक है, तो कौन लागू किया था? वो रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू किया था।
आगे है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, या सिपाहियों के गदर के बाद। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आगे कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ठीक है, आंग्ल फ्रेंच शत्रुता का जो निर्णायक लड़ाई था वो कौन सा था? वेंडीवास का लड़ाई, कि असाये की लड़ाई, कि चिलियांवाला की लड़ाई, कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई? ठीक है, तो वो जो लड़ाई था वो था वेंडीवास की लड़ाई। आगे इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित जो संधियाँ हुई थी उसको कालानुक्रम में सजाना है। क में है अमृतसर की संधि, ख में है बेसिन की संधि, ग में है श्रीरंगपट्टम की संधि और चौथा है सालबाई की संधि। इसको समय अनुसार लगाना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो करेक्ट हो जाएगा कि पहले हुआ था सलाबाई की संधि, फिर हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि, फिर बेसिन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। यानी कि ग सबसे पहले घ, ठीक है, फिर ग, फिर ख और फिर क। ठीक है, इसी अनुसार हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 25, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है 1840, दूसरा है 1841, तीसरा है 1842 और चौथा नंबर का है 1843। ठीक है, तो कब किया था सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत? 1843 में। कब किया था? 1843 में। आगे है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ए है मुंगेर में, दूसरा है कलकत्ता में, तीसरा है मुर्शिदाबाद और चौथा है ढाका में। तो ब्लैक होल जो त्रासदी घटी थी वो कलकत्ता में घटा था। ठीक है, कलकत्ता याद रखिए। चलिए आगे का जो प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ठीक है, जो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी वो किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, कि वांडीवास के युद्ध के बाद? ठीक है, तो उनको राजनीतिक शक्ति मिला था प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, प्लासी के युद्ध के बाद। आगे है यहाँ से कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। आगे है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ठीक है, रघुनाथ राव, नारायण राव या माधवराव द्वितीय की बाजीराव द्वितीय? तो किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया था? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू किया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी की पंजाब? तो देखिए, राज्य अपहरण नीति जो लागू किया गया था वो किया गया था पंजाब को लूटने के लिए। किसको? पंजाब। बाकी इन तीनों को हड़प की नीति से लागू किया गया था। चलिए आगे है कि 1767 से लेकर 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी संधि के द्वारा, कि मद्रास संधि के बाद, कि मैसूर संधि के बाद, कि एक्सला सोपेल संधि के बाद? तो ये जो युद्ध समाप्त हुआ था वो समाप्त हुआ था मद्रास संधि के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड वेल्सले, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है सर जॉन शोर और फिर है वारेन हेस्टिंग। पूछा है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? ठीक है, तो पूर्णतः अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे तो सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो जो पूर्णतः अधिकार हुआ था वो हुआ था 1858 में। ठीक है, कब हुआ था? 1858 में। आगे है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? ठीक है,
तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1911 में घोषित किया गया था। आगे है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है विलियम बेंटिंग, तीसरा है वारेन हेस्टिंग और चौथा है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो बंगाल के जो पहले यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो थे वारेन हेस्टिंग। वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। आगे इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न की प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन है, पहला है मीर जाफ़र, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है हैदर अली और चौथा है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास सिराजुद्दौला को मार करके मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। ठीक है, किसको? मीर जाफ़र को उसके बाद नवाब बनाया गया था। आगे है 37 नंबर का प्रश्न कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मैसूर को, हम्पी को, कन्नूर को कि मालाबार को? तो मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था श्रीरंगपट्टनम के संधि के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ठीक है, तो बंगाल का जो अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। आगे है 39 का कि अंग्रेज द्वारा बनाई गई भूव्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है, पहला है बंगाल प्रांत की अस्थाई भूव्यवस्था, दूसरा है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था, तीसरा है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भूव्यवस्था और चौथा है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था इसी जो है कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? ठीक है, पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है विलियम बेंटिंग और चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया गया था। आगे है 41 नंबर का कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? ठीक है, तो पहली बार 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। आगे है 42 नंबर का प्रश्न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सदर दीवानी अदालत की स्थापना जो है वो किए थे वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। आगे है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो आर्थिक अपवाह सिद्धांत जो पेश किया था वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 44 कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। ठीक है, तो उद्योग का पतन का कारण क्या बताया गया था? कि केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा था, केवल भारतीय रियासत का समाप्त हो जाना था, केवल विदेशी शासन की स्थापना थी कि उपयुक्त सभी, 3 में से सभी। सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं होगा कि केवल ब्रिटिश निर्माण, बल्कि ये सभी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की?
ठीक है, जो सरकार की जो द्वैध प्रणाली थी वो किसने समाप्त की थी? पहला है क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है स्पेंसर और चौथा है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो जो द्वैध प्रणाली समाप्त किए थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने ही जो द्वैध प्रणाली थी उसे समाप्त किए थे। चले आगे है, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी को स्थापित किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो कुलपति थे उनका वो थे हाकिम अजमल खान। हाकिम अजमल खान यही कुलपति थे। चलिए आगे है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जो रेलवे लाइन बिछाया गया था तो किसने बिछवाई थी? ठीक है, तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। किसने? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। 49 है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? ठीक है, तो वो जो एक्ट था वो कौन सा एक्ट है बताना है। तो एक्ट था वो एक्ट ऑफ 1909। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 50 नंबर का प्रश्न की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, दूसरा ऑप्शन है एजुकेशनल डिस्पैच 1854, तीसरा है मैकाले मिनट्स 1835 और उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अंग्रेजी को जो माध्यम बनाया गया था शिक्षा में वो जो मैकाले थे उनके एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1835 का वो एक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ठीक है, पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है J.A. हिक्की और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अंग्रेजी समाचार जो लागू किए थे वो किए थे J.A. हिक्की। ठीक है, J.A. हिक्की जो है वो अंग्रेजी समाचार लागू किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद 52 नंबर का प्रश्न देखिए, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? ठीक है, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने, कि मेयो ने, कि रिपन ने? ठीक है, तो डलहौजी ने संभव बनाया। किसने? डलहौजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम या कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नियामक अधिनियम। क्या हो जाएगा? नियामक अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? ठीक है, तो भारत के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने डाक सेवा की शुरुआत किए थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, दूसरा ऑप्शन है इसके बाद की जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए, तीसरा है संयुक्त राज्य की भू राज्य व्यवस्था के लिए या मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। तो उन्हें जाना जाता है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 56 कि सांप्रदायिक निर्वाचन
क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? पहला ऑप्शन 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, या दूसरा है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा है 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और चौथा है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति शुरुआत हुआ था वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो ये जो पारित किया गया था यह किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आगे है कि इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ठीक है, पहला उद्देश्य है यहाँ पास कि भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, दूसरा है आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, तीसरा है कि वायसराय की स्थिति की समीक्षा करना, और चौथा है कि भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। तो साइमन कमीशन का जो उस समय गठन किया गया था, ठीक है, वो किया गया था कि आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है। इनका मूल नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। 60 नंबर का प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम है। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट का जो एक अन्य नाम है उसको बताना है। पहला मोंटेग्यू घोषणा, दूसरा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा मार्ले मिंटो सुधार, और चौथा है कि रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, तो 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का और नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार एक और यह नाम है। आगे है 61 नंबर का प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ठीक है, तो सती प्रथा जो था वो कुप्रथा था, उसके विरुद्ध एक आयोजन किया था। आगे है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशवा चंद्र सेन ने, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, किसे लोकहितवादी बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता है। आगे है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे जी.के. गोखले। कौन थे? जी.के. गोखले जी थे। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया था। ठीक है, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है 66 नंबर का कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो श्री रामकृष्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को कहा जाता है। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में, लाहौर में, नागपुर में, कि अहमदनगर में? तो बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 68 नंबर का प्रश्न कि किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से। राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से। आगे है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे है 70 नंबर का कि कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा
भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। ठीक है, तो कौन से एक्ट के द्वारा एकाधिकार की समाप्ति किया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे है इसके बाद कि निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? ठीक है, पहला लॉर्ड कानिंग, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग और चौथा है लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी। आगे है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ठीक है, तो कौन नहीं घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये नहीं हुआ था, बाकी पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था और बंगाल जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे है कि लॉर्ड मैकाले सिद्धांतः भारत में खालिस्तान लाने से संबंधित है। तो क्या लाने से? सेना में एकता, की आर्थिक सुधार, की अंग्रेजी शिक्षा, की आधुनिक तकनीकें? तो अंग्रेजी शिक्षा। क्या? अंग्रेजी शिक्षा। आगे है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। चलिए आगे है 75 नंबर का प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट 1919 के किसके काल में लागू किया गया था? ठीक है, रोलेक्ट एक्ट 1919 वाला जो था किसके समय में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लागू किया गया था। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लागू किया गया था। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो साइमन कमीशन पर आधारित है। आगे है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? ठीक है, तो किस एक्ट से? चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? श्वेत पत्र था, नियामक अधिनियम था, अध्यादेश था कि संकल्प था? ठीक है, तो क्या था? नियामक अधिनियम था। क्या था? नियामक अधिनियम था। आगे है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ठीक है, मैकार्टनी था कि एल्फिंस्टोन था कि थॉमस मुनरो था कि जॉन लॉरेंस था? तो कौन था? थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो था, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला। माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया? सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में कि उत्तर पश्चिम सीमांत में? तो उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत में। ठीक है, आगे इसके बाद कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने कि बागान कामगारों ने? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू किसने शुरू किया था? ठीक है, तो सिपाहियों ने। चलिए आगे है इसके बाद कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ठीक है, तो किसके शक्ति का अंतरण था उसे आपको बताना है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ये शक्ति का क्या था? अंतरण था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? ठीक है, तो किसने मेल मिलाप की वकालत की थी उसके बारे में है? तो सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। मंगल पांडे 1857 के विद्रोही की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में, मेरठ में कि कानपुर में कि झांसी में? तो बैरकपुर में। कहाँ सबसे पहली बार गोली? बैरकपुर में चलाई थी मंगल पांडे जी ने। आगे इसके बाद कि नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तो नाना साहब का जो दूसरा नाम था वो था धोतू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित
गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो किस शीर्षक से जो जो था वो प्रकाशित हुआ उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जो जन गण मन सबसे पहले बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जय है कि राष्ट्र जागृति कि भारत विधाता कि मातृभूमि? ठीक है, तो किस शीर्षक से? भारत विधाता। ठीक है, भारत विधाता। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किस लिए किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 88 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। आगे है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। आगे है इसके बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। आगे है इसके बाद 91 नंबर का प्रश्न में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ आ गए थे निकट? लखनऊ में। आगे इसके बाद कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो कि किस वर्ष में हुआ था उससे प्रश्न आया है। तो 1907 में। कब? 1907 में हुआ था। आगे है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज का अर्थ था वो था आर्थिक स्वतंत्रता। क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता। आगे का प्रश्न है 94 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो W.C. बनर्जी ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे है कि कुओमिटेंग क्या था? ठीक है, तो ये जो था ये एक प्रकार का क्या था कि चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। आगे है 96 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, प्रथम अधिवेशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो कहाँ अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, बम्बई। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, वो है बंगाल गजट। कौन है? बंगाल गजट। आगे है कि भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में गरम दली आंदोलन का जो पिता कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी को गरम दली आंदोलन के पिता कहा जाता है। होम रूल लीग शुरू की थी। ठीक है, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो वी.जी. तिलक ने किए थे। ठीक है, वी.जी. तिलक ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? 4 ऑप्शन है जिनमें पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है लोकमान्य तिलक और चौथा है मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक। आगे है कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। ठीक है, तो किससे संबंध था? गदर आंदोलन से। किससे संबंध था? तो गदर आंदोलन से संबंध था। आगे है 102 नंबर का सवाल कि किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने घोषित किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने घोषित किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने घोषित किया। आगे है इसके बाद 103 नंबर का प्रश्न की
अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल का विभाजन था वो 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे है 104 नंबर का प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, कि लाला हरदयाल ने, कि बिपिन चंद्र पाल ने, कि विष्णु गणेश पिंगले ने? तो लाला हरदयाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लाला हरदयाल। आगे है 105 नंबर का कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कुलशंकर, कि बाल गंगाधर तिलक, कि स्वामी दयानंद सरस्वती, कि रविन्द्रनाथ टैगोर? ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 106 बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ठीक है, लाल, बाल, पाल इसको बोल सकते हैं। तो किसके अत्यंत प्रमुख नेता थे? तो कांग्रेस पार्टी के। किसके? कांग्रेस पार्टी के। आगे है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदुस्तान मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4। आगे है 108 नंबर का कि केसरी था। ठीक है, तो केसरी क्या था आपको बताना है। पहला है तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए संगठन था, कि अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे, या एक मराठी समाचार पत्र था, कि एक तमिल साप्ताहिक था? ठीक है, तो केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 109 नंबर का प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बताना है कि किस वर्ष हुई थी। तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है मौलाना अहमद अली, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है आगा खान, और चौथा है हकीम अजमल खान। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगा खान। ठीक है, कौन? आगा खान। आगे बढ़ते हैं। आगे है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? ठीक है, तो वो 3 लोगों के बारे में बताना है जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, तो कौन कौन थे 1857 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे और नाना साहब थे। ठीक है, तीनों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
इसने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक को लिखे थे। चलिए आगे इसके बाद की निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? वायसराय के बारे में बताना है। तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। उस समय दिल्ली जिसमें राजधानी बनाया गया था उस समय वायसराय भारत के थे लॉर्ड हार्डिंग। आगे है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। 122 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बीसी बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? किसने हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। आगे 124 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। किस वर्ष? 1885। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो किस शहर में आयोजित किया गया था? बम्बई में आयोजित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है, तो आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। इसके संस्थापक राजा राम मोहन थे। तो निम्न में से किस संस्था का जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्म समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 128 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? किसने शुरुआत की बताना है आपको। किसने? तो एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। किसने? पंडिता रमाबाई ने की। ऑप्शन नंबर 4। आगे इसके बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन जी थे। आगे है कि 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे?
इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। आगे है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। कौन? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 138 नंबर का प्रश्न कि 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? ठीक है, तो किसने किए थे? पंडित रमाबाई। किसने? पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज। ठीक है, पंडित रमाबाई। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग। नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग, ये तात्कालिक कारण था। कारण तो बहुत सारे थे लेकिन तात्कालिक कारण यही था। 140 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। आगे है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो किसने किए थे? वीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना किसने किए थे? वीडी सावरकर। किसने? वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो कौन अग्रगामी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थी? ठीक है, अब भारत में पूछा गया है तो भारत में एनी बेसेंट थे। ठीक है, उसमें भारत में नहीं पूछा गया था लेकिन भारत में एनी बेसेंट थे। ठीक है, आगे है कि कोमागाता मारू क्या था? कोमागाता मारू क्या था? तो एक पोत था। क्या था? कोमागाता मारू एक पोत था। वुड डिस्पैच किसके बारे में था? वुड डिस्पैच दादा भाई वुड डिस्पैच यहाँ पास है तो वुड डिस्पैच शिक्षा के बारे में था। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में था। आगे है इसके बाद कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी थे। आगे है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। आगे इसके बाद कि ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में किया गया था।
आगे है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी किए थे। अब्बास तैयब जी किए थे। कौन किए थे? अब्बास तैयब जी किए थे। आगे है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। आगे है इसके बाद कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? ठीक है, तो किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? किससे प्रेरणा ली? थारो से। किससे? थारो से। 155 किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ठीक है, इसको चलाने वाले कौन थे? तो इसको चलाने वाले थे ई.वी. रामास्वामी नायंकर। ई.वी. रामास्वामी नायंकर। आगे है निम्नोक्त आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? ठीक है, भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल को। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो असहयोग में। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो असहयोग में। आगे है कि 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? ठीक है, कौन कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? तो काकोरी गाड़ी की लूट, काकोरी ट्रेन डकैती जो किया गया था वो 9 अगस्त 1942 को ही किया गया था। आगे है इसके बाद कि गांधी जी का प्रिय गीत। ठीक है, वैष्णव जन तो खालिस्तान किसने रचा था? ठीक है, तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। 161 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ठीक है, तो किस दिन मनाया गया था? तो 1930 को। किस दिन? 1930। आगे है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर 4। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। किसने? कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन जो परिषद था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष थे। आगे है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बिहार में किसान सभा की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? अगुवा किसे माना जाता है?
तो वो माना जाता है रिपन को। किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। आगे है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात में। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे? तो खादी को। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? ठीक है, मैजनी से, कैवूर से, गौरीवल्ली से कि बिस्मार्क से? तो किससे की जाती थी? बिस्मार्क से की जाती थी। किससे? बिस्मार्क से की जाती थी। 171 किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? किसने कहा था ये बात को? तो ये बात कहे थे शिव स्वामी अय्यर। किसने कहा था? तो शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। आगे है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। आगे है इसके बाद 173 नंबर का प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधि उसमें नहीं थे। चलिए आगे है 174 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था? ठीक है, किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो जो अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित था आपको बताना है। तो कलकत्ता में। कहाँ आयोजित था? तो कलकत्ता में आयोजित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? ठीक है, केप टाउन में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में कि प्रिटोरिया में? कहाँ? जोहान्सबर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर का प्रश्न है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कौन? आचार्य JB कृपलानी। आगे है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये बात किसने कहा था? तो ये बात महात्मा गांधी कहे थे। किसने? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। आगे इसके बाद है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम था। 180 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक कानून का एकाधिकार। ठीक है, इसी के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 181 साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। तो साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, यही विश्वास। आगे है 182 नंबर का कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। तो कूका आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? वो हुआ था पश्चिमी पंजाब में। कहाँ? पश्चिमी पंजाब में। आगे है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी 1934 में? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। आगे है 184 नंबर का प्रश्न कि महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, संसार में शक्तिशाली बल जो सबसे है वो कौन सा है निम्नलिखित में से? वीर की अहिंसा। क्या?
वीर की अहिंसा। गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो किसे? भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। किसे? भगवत गीता को। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके समय अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उनके समय अनुसार यदि व्यवस्थित हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, फिर हुआ था चौरी चौरा, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा है सभी का अधिकतम हित, माने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, अच्छा हित में काम हो, सभी का अधिकतम हित हो। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? तो राजनारायण बोस। किसने? राजनारायण बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1930 में। किस वर्ष? 1930 में किया गया था। 190 कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। 191 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी के कारण पेशवावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद, अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद 1942 असमानताओं को दूर करने, 192 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? ठीक है, किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? तो वो किए थे न्यासीता का सिद्धांत। क्या? न्यासीता का सिद्धांत। आगे इसके बाद है कि गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? किस वर्ष में आरंभ किया? ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया आपको बताना है। तो 1919 में सत्याग्रह आंदोलन। आगे है इसके बाद कि दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 195 निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? किसने किए थे? भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। 196 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है। किससे है? नील की खेती से है। 198 भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? कहाँ पर? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण किया था। 199 नंबर का प्रश्न है असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ठीक है, तो लाहौर संयंत्र घटना के कारण, लाहौर संयंत्र घटना के कारण दिया गया था। आगे है इसके बाद है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू किए थे। कहाँ से? अहमदाबाद से शुरू किए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? किस सिद्धांत पर आधारित थी गांधीवादी अर्थव्यवस्था? तो न्यासधारिता पर। क्या पर? न्यासधारिता पर आधारित थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, कौन अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में किए थे।
आगे है 206, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। तो भारत वापस लौटे, कहाँ से लौटे थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आगे है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किए थे? गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किए थे? तो 1916 में। किस वर्ष में किए थे? तो 1916 में किए थे। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्या? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो भारत की आत्मा कौन बोले थे? महात्मा गांधी। कौन बोले थे? महात्मा गांधी जी बोले थे। आगे है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गया था? तो किसको फांसी की सजा दिया गया था? तो देखिए, किसे फांसी का सजा दिया गया था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, राजगुरु को दिया गया था। आगे है इसके बाद कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? तो वो आरंभ किए थे साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे। आगे है कि लाहौर संयंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर संयंत्र मामला जो है वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किस पार्टी की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। आगे है कि इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन के। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो किसको विरोध करने के लिए किया गया था? तो टर्किश खलीफा। किसको? टर्किश खलीफा। आगे है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे? किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने। बेलगांव सत्र की अध्यक्षता एकमात्र बार महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने दी थी? यह उक्ति किसने दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने दिए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी गांधी जी ने दिए थे। किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। आगे है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, यह प्रश्न आगे भी आया था, गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे है 223 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? किसके बीच सही मेल है आपको बताना है। असहयोग आंदोलन नहीं, ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन नहीं, ये गलत है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये यहाँ पास सही है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, ये गलत है। यानी कि इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। निम्नलिखित का यहाँ पास मिलान करना है। तो देखिए मिलान यहाँ पास दिया गया है, ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये ठीक है। और भारत का सबसे क्या है यहाँ पास? भारत का सबसे व्यक्ति
सबसे पहला व्यक्ति, या बोल सकते हैं यहाँ पास छूट गया होगा कुछ बीच में। तो ये जो है वो किसे कहा जाता था आपको बताना है। तो ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को, वृद्ध छूट गया होगा। और इसके आगे है कि महामना। ठीक है, तो महामना किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि महामना मदन मोहन मालवीय को, एक में जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और एक बच गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का पुरुष यहाँ पास है। ठीक है, तो ये कहा जाता है भारत का पुरुष, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पास इससे अटैच हो जाएगा, यानी कि ए का 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। आगे है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। ठीक है, तो नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी आपको बताना है। तो ये किए थे सरदार भगत सिंह। कौन किए थे, सरदार भगत सिंह किए थे। आगे है इसके बाद वाला प्रश्न है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच किया गया था। ये किया गया था गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा, ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, किस आंदोलन का हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आगे है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। किसने देखा, तो तेलंगाना आंदोलन। किसने, तेलंगाना आंदोलन ने। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो हैं वो कौन से हैं आपको बताना है। असहयोग, सविनय और बहिष्कार, यानी कि असहयोग और सविनय हो गया बहिष्कार, यानी कि ये ऑप्शन सही है। आगे है इसके बाद वाला प्रश्न जो है वो है कि 233 नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष किए थे। ठीक है, तो 1930 में। किस वर्ष, 1930 में किए थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है। कौन है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया। ठीक है, तो किसने मंत्र दिया था, महात्मा गांधी। किसने मंत्र दिया था, महात्मा गांधी। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। किस वर्ष चुने गए थे, 1929 में। किस वर्ष, 1929 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में आया था। जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी। जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी। कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब से हुआ था। कब से हुआ था, 1942 से हुआ था। कब से हुआ था, 1942 से हुआ था। इसको समय में व्यवस्थित करना है कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मार्ली मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, यानी कि 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे आपको बताना है, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो सर्वोदय की जो अवधारणा था उसका जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला में
महात्मा गांधी भाग लिए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ठीक है, साबरमती आश्रम का किए थे, सेवाग्राम का आश्रम का किए थे, फिनिक्स आश्रम का किए था, लेकिन विश्व भारती के नहीं किए थे। ठीक है, विश्व भारती हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ठीक है, तो अखबार का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना था। आगे है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। 248 ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई? ठीक है, तो कैसरे हिंद की उपाधि। आगे है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ठीक है, तो कहाँ किया था? वर्धा में। कहाँ किया था? वर्धा में। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी जी थे। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? ठीक है, तो वो कौन था? तो वो था M.N. रॉय। कौन था? M.N. रॉय। महात्मा गांधी जी सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन इसका तात्पर्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? ठीक है, किस सत्र में घोषित किया था? तो लाहौर सत्र 1929। लाहौर सत्र 1929 में घोषित किया था। आगे है इसके बाद कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो भारी उद्योग का समर्थन महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। गेटवे ऑफ इंडिया खालिस्तान के द्वारा बनाया गया? तो जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया। जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो किसने किए थे आपको बताना है। तो राम से मैकडोनाल्ड किए थे। राम से मैकडोनाल्ड किए थे। आगे है कि वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? ठीक है, तो कहाँ चलाया गया था? तो केरल में चलाया गया था। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? ठीक है, एक साइड है इधर और एक साइड इधर, दोनों को मिलान करना है आपस में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो विनोबा भावे जो थे वो भूदान से संबंधित थे। और मेधा पाटिकर किससे संबंधित थे? तो मेधा पाटिकर नर्मदा बचाव से संबंधित थे। और जो इसके बाद है कि सुंदरलाल। ठीक है, तो सुंदरलाल किससे संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल। ठीक है, और बाकी जो बच गया कि जयप्रकाश। ठीक है, तो जयप्रकाश किसके? संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री थे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। आगे है 262 नंबर का कि संपूर्ण क्रांति
की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? ठीक है, तो किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने दी थी। आगे इसके बाद 273 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन था? ठीक है, तो एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। 264 वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? किस राज्य को मिलाया गया था? हैदराबाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? ठीक है, तो सैनिक कार्रवाई द्वारा लिया था। सैनिक कार्रवाई द्वारा। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तब रूसी नेता कौन था? तो निकिता ख्रुश्चेव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो सर सिविल रेडक्लिफ के द्वारा। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जे.ए. भुट्टो। ठीक है, जेड.ए. भुट्टो। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था 1972 में। किस वर्ष? 1972 में किया गया था। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, तो डी.डी. आइजनहावर। डी.डी. आइजनहावर। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1984 तक। किस समय तक? किस समय तक वो थे? तो 1964 तक ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ठीक है, तो कौन जिम्मेदार थे आपको बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे। सत्याग्रह एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? सबसे पहले कब जेल हुई थी? 1908 में। कब? 1908 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले किसने लगाया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। निम्नोक्त महान संगीत रचयिता में से कौन एक राज्य का शासक था? कौन एक राज्य का शासक था? तो स्वाति तिरुनाल। स्वाति तिरुनाल। आगे इसके बाद 276 की निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? ठीक है, कौन सबसे बड़ा संग्रह है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ठीक है, तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। आगे है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो उनके उपनामों के साथ क्या करना है? तो मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसी को आपको 1 2 3 ऑप्शन के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण है वो क्या है? लोकप्रिय नायक हैं। जो B.F. एंड्रजू हैं, ठीक है, वो क्या है? उन्हें दीनबंधु कहा जाता है। ठीक है, और उसके आगे है कि लाला लाजपत राय। ठीक है, तो वो क्या है? लाला लाजपत राय क्या है? वो है दादा भाई नौरोजी। क्या है? वो है ग्रैंड ओल्ड मैन है। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या है? ये पंजाब केसरी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से था, सब मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो वो अलग हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? ठीक है, जो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो काशी विश्वनाथ शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 281 नंबर का प्रश्न इधर है कि भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? ठीक है, तो मीनार कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में।
निम्नलिखित में से इनका नीचे दिया गया है ऑप्शन, उसको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो लॉर्ड क्लाइव का कहाँ जाएगा, तो बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड वेलेस्ली जाएगा सहायक संधि में, किसमें, सहायक संधि में। लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति में, इसका सीधे सीधे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था। मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था, इसका विषय था 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। आगे है इसके बाद कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है खालिस्तान की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी रचना किए थे। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ठीक है, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है इसके बाद कि इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा, ठीक है, ये लेखक कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आगे है 288 क्वेश्चन कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। कौन था, सी राजगोपालाचारी थे। आगे है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, ठीक है, तो घोषित किया गया था, क्या घोषित किया गया था, तो इलाहाबाद में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक दुर्ग साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाने के बाद अब अल वलाग की स्थापना की, ठीक है, तो अल क्या है ये 1914 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, जो कि एक भारतीय था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो कब हुआ था, 1927 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 में नीचे दिया गया है, उसको मिलाना है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सरोजनी नायडू क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, सरोजनी नायडू थे, और एम.एन. जिन्ना मुस्लिम लीग में थे, ठीक है, और तेज बहादुर तो ये हिंदू महासभा में थे, बी.डी. सावरकर तो लिबरल पार्टी को, उन्हें सीधा ही मिल गया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, गोवा में। कहाँ, गोवा में। भारत किससे वायसराय समय स्वतंत्र हुआ, किस वायसराय के समय स्वतंत्र हुआ, तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने का संहिताबद्ध करने और सुधार करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड मैकाले। आगे है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है, ठीक है, तो समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है, कामगारों का। किसका, कामगारों का। आगे है कि 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था, शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था, तो इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद में। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 300 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है कि ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, यही इसका अभिप्राय है। 301 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, 1930 में। प्रियजन डायरी किसने लिखी है, तो प्रियजन डायरी किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत को किला किसे कहा जाता है, तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न का मैराथन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मैराथन में दूसरा सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल और झारखंड दरोगा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।